तुहिन सिन्हा भी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तुहिन, ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये तय है, एनडीए का उन्हें नेता चुना जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी सरकार चलाने का जो अब तक उनका 23 साल का लंबा अनुभव रहा है, उसमें पहली बार ऐसा मौका है जब गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके सहारे सरकार चलाना है। और देखिए, सहयोगियों के रुख भी इस बार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। डिमांड्स की लिस्ट जो है वो लंबी होती नजर आ रही है। बड़ा चैलेंज है। नमस्ते समीर जी, सबको नमस्ते। देखिए, मोदी जी के जीवन में चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहे हैं और हर चैलेंज के साथ उनमें निखार आया है, उनके नेतृत्व में निखार आया है। आपको याद दिला दूं कि 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो हमारे पास केवल 182 सीटें थी। ठीक है, कितनी बेहतर चली थी सरकार। लेकिन उससे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उस वक्त की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी मोदी जी थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स का अनुभव उन्हें नहीं है और वो बहुत जल्दी जो है नई परिस्थितियों और नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, उसके अनुकूल जो है खुद को अडेप्ट करते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस 10 साल थी तो उसके बाद उनके नंबर 44 पर आ गए थे। हमारे नंबर 10 साल के बाद 240 है। 240 एक बड़ा आंकड़ा होता है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए एक मैंडेट है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 5 साल बेहतरीन तौर पे ये चलेगी ही नहीं बल्कि इतना अच्छा काम करेगी कि 2029 में इससे बड़ी बहुमत के साथ हम वापस आएंगे। लेकिन जो मांगे लगातार आपके सहयोगी दल कर रहे हैं उस पर आप कितना झुकेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कीर्ति रिद्धि पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की अभी सिचुएशन पॉलिटिक्स में जो सिनारियो आप बनते हुए देख रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकारें बना करती हैं तो सरकारें गिरा भी करती हैं? अभी भी आप लोग कुछ मानकर चल रहे हैं, क्या खेल हो सकता है? देखिए प्रतिमा जी, ये तो सही है कि सरकारें नंबर से बनती हैं। जिसके पास नंबर है वो सरकार बनाते हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर हम पूरा चुनाव लड़े, जिन मुद्दों पर हम जनता के बीच में गए, जिस अग्निवीर योजना की बराबर हम मुखालफत करते रहे, हमने कहा कि योजना ठीक नहीं है, परमानेंट सैनिकों की भर्ती होनी चाहिए, कन्फर्म सैनिकों की भर्ती होनी चाहिए, अग्निवीर जैसी योजना खत्म होनी चाहिए। ये बात नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, ये बात टीडीपी भी कह रही है। जिन हिंदू मुसलमान की बात लगातार प्रधानमंत्री जी करते रहे, उस आरक्षण की वकालत, मुस्लिम आरक्षण की वकालत टीडीपी करे, जो इनके सहयोगी। अब इनके साथ एक बात से तो आप कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये दोनों नेता सेकुलर मिजाज के नेता है और नीतीश कुमार जी को भी देश जानता है, चंद्रबाबू नायडू जी को भी देश जानता है। इनके अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर कहीं न कहीं टकराहट रहेगी। और जो कोalition सरकार चलाने की बात कर रहे हैं कि बड़ा अनुभव है, हमने बराबर एनडीए के पार्टनरों को सम्मान दिया है। लेकिन एक बात 2014 से अगर आप देखिए तो 2014 में भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी जीते थे बड़ी बहुमत के साथ, एनडीए का गठबंधन था, तब जब दिल्ली के कार्यालय पहुंचे थे तो किसी भी होर्डिंग्स में एनडीए अलायंस के पार्टनर की तस्वीर नहीं थी। पूरे संबोधन में किसी एनडीए अलायंस के पार्टनर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया गया। वही आज 2019 में रहा। लेकिन 24 में जैसे सिनेरियो बदला, जैसे परिस्थितियां बदली, संख्या बल बदला, वैसे परिवर्तन दिखने लगा। कोalition पार्टनर्स की फोटो लगने लगी। विशेष रूप से नीतीश बाबू को, चंद्रबाबू को धन्यवाद देने लगे देश के प्रधानमंत्री। तो इस बार का जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं है। इस बार इनके सहयोगी दल भी उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ खड़े नजर आएंगे जो विपक्ष उठाता रहा है। अग्निवीर योजना के खिलाफ भी है नीतीश। ठीक है, सारिका सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सारिका जी, आप कैसे देख रही हैं? चैलेंजेस का जिक्र तो लगातार हो रहा है और साथ ही साथ मैं एक बात और देख रहा हूं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को। और बार बार यह जिक्र हो रहा है कि भाई देखिए, ये सेक्युलर क्रेडेंशियल वाले नेता हैं। क्या अभी भी आगे के लिए सरकार बन जाए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं, पर आगे के लिए आप लोग संभावना तलाश रहे हैं क्या इन 5 सालों में भी? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी जब हमारा 182 के आसपास हमारे पास में संख्या थी, तब भी हमने सरकार बहुत अच्छे से चलाई थी। तो मैं यहाँ पर एक बात जरूर आपको कोट करनी चाहूंगी
कि वो बायोलॉजिकल हमारे जैसे ही कोई एक इंसान रहे थे, इसलिए वो इंसानी फितरत को समझते थे और चैलेंजेस को समझते थे। जब नरेंद्र मोदी जी एक सार्वजनिक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मैं बिल्कुल परमात्मा का पुत्र हूँ, तो उनसे इस तरीके की उम्मीद करना कि इस दुनिया के दावपेच कैसे होंगे, वो कैसे चलाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आप देखिए कि जो जिस तरीके के सार्वजनिक मंचों से इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार जी की जो इंसल्ट लगातार नरेंद्र मोदी करते रहे, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम मैं बार बार ले रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में जो जो उनके साथ व्यवहार करते रहे, यहाँ तक कि चुनावी रैली में नीतीश कुमार को उनका सिंबल की जगह अपनी पार्टी का सिंबल पकड़ा देना, ये कहीं भी गठबंधन धर्म का कोई भी फर्ज नहीं होता है। गठबंधन का मतलब होता है सभी की जो आकांक्षाएं हैं, सभी का जो सम्मान है, उसको बरकरार रखा जाए। तो हम लगातार जो ये चीजें देख रहे हैं, आज अब इनको आवश्यकता है इसलिए ये नीतीश जी के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं, आज इनको आवश्यकता है तो ये चंद्रबाबू नायडू के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें इनके जो हैंडल्स हैं उनसे दिखाई जा रही, लेकिन इनको वो भी दिखाना चाहिए कि इनके कारण से कैसे चंद्रबाबू नायडू और वो सार्वजनिक मंच से रोते हुए नजर आए थे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो देखिए कि हसरतें अधिक न पालिए, जितना मिला है उससे खुश रहिए।